तमाम सवर्ण हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि इस देश में सारे मस्जिदों की खुदाई हो। ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है, बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया और यहाँ तक कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद है वहाँ भी आसपास खुदाई हुई। निकला क्या? अयोध्या में भी बुद्ध के निशान मिले थे। भंते सुमित रतन कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के एक सवर्ण जज ने कहा, ब्राह्मण जज ने कहा कि हाउ डेयर यू, वो मामला लटक गया। कभी जाइए और देखिए गया का वो बुद्ध टेम्पल क्या शानदार और अद्भुत है। अब जाकर इस देश के एक बड़े बुद्धिस्ट, बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सारे मंदिरों का क्यों न सर्वे कर दिया जाए। दिलीप मंडल ने कहा है कि अब तो विज्ञान का युग है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि सारे मंदिरों का लाइव कैमरा के सामने खुदाई हो जाए, पता तो चले कि कहां कहां बुद्ध छिपे हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, सोचिए धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है, धर्म के नाम पर इस देश के मनुवादी व्यवस्था टिकी हुई है। आज पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। इस देश का सारा टीवी अखबार कहता है कि ये विवादित बयान है। वही सारा टीवी अखबार ये क्यों नहीं कहता है कि ज्ञानवापी का सर्वे भी विवादित बयान है, नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले तो नियम बता दूं। भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो एक वर्शिप एक्ट आया, जिसका मतलब था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। ये भी एक तरह की साजिश थी, मतलब जो जहां है वहां है। लेकिन जैसे ही आप तमाम मंदिरों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बुद्ध का साज श्रृंगार कर दिया गया है। इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, वो लिखते हैं कि धरती के अंदर बुद्ध ही बुद्ध है, धरती के अंदर बुद्ध विहार है, उस पर कब्जा किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनकी सत्ता होती है, जिनके राजा होते हैं, वो अपने विचारधारा को लोगों पर थोप देते हैं। लेकिन सोचिए किस तरह से वो लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भावना आहत हो रही है, वही लोग मुसलमानों की भावना का सम्मान नहीं करते हैं। अगर आस्था का ही सम्मान है तो सबकी आस्था का सम्मान कीजिए, और अगर सब कुछ बढ़िया हो, ईमानदारी से हो, तो फिर इस देश के तमाम मंदिरों का सर्वे करा दिया जाए कि किस मंदिर के आगे क्या छुपा है। प्रशांत भूषण ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है। तो वो तमाम लोग जो बहुजन समाज से हैं, जो बुद्धिस्ट नहीं भी हैं, इस देश के SC ST सम्राट अशोक के वंशज हों, मौर्य वंशज हों, तमाम शिलालेख कहाँ मिल रहे हैं, पत्थरों पर किसकी शिलालेख मिल रहे हैं? आप बताइए। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि अगर संस्कृत हर भाषा की जननी है तो भाषा जो विलुप्त होगी वो मतलब पुरानी होगी। तो पाली और प्राकृत तो भारत में अब कोई बोलता नहीं है, इसका मतलब वो पुरानी थी। उसके बाद संस्कृत बोलने वाले भी कम लोग हैं, वो भी, इसका मतलब अभी संस्कृत लोग बोल रहे हैं, प्रचलन में है। हिंदी उससे ज़्यादा बोली जाती है, फिर अंग्रेजी बोली जाती है। कौन लोग होगा जो अपना ही घर बनाकर उसको प्राचीन घर लिख देगा? राजेंद्र प्रसाद सिंह लॉजिक देते हैं कि आपने घर 1950 में बनाया और मैंने 1990 में बनाया, तो मैं अपने घर को 1990 वाले को नया घर लिखूंगा ना। लेकिन यहाँ सब नए घर को प्राचीन घर लिखते हैं। और विडंबना देखिए कि 1990 वाला घर सब ढह गया है और 1950 वाला घर बचा हुआ है। सवाल है कि जो सारी खुदाई होती है, 8000 सालों की परंपरा है बुद्धिज्म की। 29वें बुद्ध थे बुद्ध। हड़प्पा तक जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाती है बुद्धिज्म। भारत बुद्धमय भारत था और आज भी है। पूरी दुनिया के इतिहासकार को आप नहीं झुठला सकते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अभी मुकेश अंबानी की पत्नी शायद कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर है, वो कह रही थी कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने पैदल कितने अपने विचारधारा को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, एशिया नाप दिया। बुद्ध ने भी उसी तरह से पूरा साउथ ईस्ट एशिया देखिए बुद्धिज़्म है। तो गुरु नानक साहब हों, बुद्ध हो, कबीर हो, रैदास हो, इन सबको दुनिया जानती है।
दुनिया में रिसर्च होता है, पढ़ाई होती है। और सवाल है कि आपकी भावनाएं अगर आहत हो रही है तो सांच को आँच क्या, आप करवाइए सर्वे, कैमरे पर सर्वे हो जाए। सिर्फ ज्ञान बापी मस्जिद का ही सर्वे क्यों, सिर्फ बाबरी पर ही क्लेम क्यों, सिर्फ जामा मस्जिद पर ही क्लेम क्यों? मतलब मुगलों का बदला जुम्मन मियाँ से लिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 2024 की तैयारी है, ये राजनीतिक स्टंटबाजी है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है उन तमाम नेताओं पर जिनको लगता है, जो ओबीसी के नेता हैं, जो एससी के नेता हैं, जो किसान जाति के नेता हैं, उनको लगता है कि धर्म के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा चुप रहने से, तो वो गलतफहमी में है। धर्म के नाम पर जो भी वोटिंग होगी वो बीजेपी को जाएगी। जब तक आप रिजर्वेशन, जाति जनगणना और तमाम शोषित वंचित समाज के, चाहे उसके धर्म की रक्षा हो, चाहे उसके संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो, जब तक लोग खड़े नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। और स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2024 का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव होगा। तो ये सब कुछ चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम का परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है। लेकिन खेल इतना आसान भी नहीं है। 2010 पिछले 10 साल में बहुजन समाज में बहुत जागरूकता आई है। लेकिन सोचिए, विदिशा में और अभी बदायूं में तमाम बहुजन समाज के लोगों पर हमला हो रहा है। ये वीडियो देखिए, एक भीम आर्मी से जुड़ा है ये शख्स, इन्होंने एक पोस्ट लिखा तो कैसे इन पर FIR हुआ, जेल गए, जेल से आने के बाद भी इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बदायूं में भी एक पोस्ट पर जेल गए, जेल से निकलने के बाद उनके घर पर हमला हो रहा है। तो इस देश के 90% 95% लोगों पर हमला होता है क्योंकि हम सब दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मुश्किल से 1 लाख अंग्रेज जातियों में बटे, धर्मों में बटे 10 करोड़ भारतीयों पर राज, 30 करोड़ भारतीयों पर राज कर रहे थे। लगभग 30 करोड़ आबादी थी। जैसे मुट्ठी भर मुगल विदेश से आए और जातियों में बटे देश पर कब्जा कर लिया। भारत तभी सोने की चिड़िया थी जब भारत बुद्धमय भारत था। भारत तभी विश्वगुरु था जब भारत में बुद्ध थे और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। भारत में सम्राट अशोक जब थे तो अखंड भारत था, खुशहाल था, दुनिया में डंका बजता था, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। किसने बर्बाद किया इस पूरी विरासत को? ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी बातों की परवाह मत कीजिए जिनके लिए धर्म धंधा है, धर्म आस्था होता है, धर्म त्याग होता है, धर्म भाईचारा होता है, धर्म मानवता होता है। लेकिन जब धर्म धंधा हो जाए तो वो इंसान को इंसान से लड़ाता है। जब ज्ञान बापी मस्जिद की सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं हो सकता? अगर आपका मंदिर है तो आप ही का रहेगा ना, सर्वे तो करवा लीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश के बहुजन नेताओं में गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे जो इक्के दुक्के नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे लोटन निषाद हो, इस देश के SC ST OBC बहुजन समाज को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।